ये कहानी कोटा की उन आम कहानियों में से नहीं है जहां एक बच्चा पढ़ाई के प्रेशर में आकर पंखे से गया हो। इसकी सच्चाई उस प्रेशर से कहीं ज्यादा काली, घिनौनी और डरावनी है। हमारे समाज में हमने ये मान लिया है कि हिफाजत की जरूरत सिर्फ लड़कियों को होती है, कि बंद कमरों का अंधेरा सिर्फ उन्हीं के लिए खतरनाक है। पर जब एक लड़के के साथ दरिंदगी होती है, जब उसके जिस्म और रूह को नोच लिया जाता है, तो हम बड़ी आसानी से उसकी चीख को स्टडी प्रेशर का टैग देकर हमेशा के लिए दबा देते हैं। ये कहानी उसी अंधेरे और उस खामोशी की है जिसके बारे में हम आज भी बात करने से डरते हैं। 2008 कोटा। मेरा रूममेट का नाम मनीष था और मनीष मेरे और आपके जैसा नहीं था। अगर आप उस दौर के कोटा को नहीं जानते तो मैं आपको वहां की तस्वीर दिखाता हूं। JLN मर्ग पर लगभग 1 लाख बच्चे थे और उन सब की जिंदगी का एक ही नियम था, हर सुबह 4 बजे उठना और रात को 11 बजे तक पढ़ना। हर बच्चे के कंधों पर सिर्फ उसका अपना बोझ नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हुई थीं। कोटा एक ऐसा प्रेशर कुकर बन चुका था जिसकी सीटी कभी नहीं बजती थी। सीधा कुकर फटता था और जब वो फटता था तब मनीष और मेरे जैसे बच्चे भुगतते थे। मेरे पापा ने मुझे की नाम के एक हॉस्टल में दाखिला दिलवाया था। मुझे 3री मंजिल का कोने वाला कमरा मिला जिसका नंबर था 313। जब मैं पहली रात अपना सामान लेकर अंदर गया तो वहां एक लड़का पहले से अपने बेड पर बैठा हुआ था। उसने अपनी टेबल के एक कोने में बहुत ही साफ हैंडराइटिंग में पेंसिल से लिखा हुआ था, मनीष के JEE 6। मुझे लगा कि वो एक रिपीट कैंडिडेट है जो 2006 से इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस साल 6 के पीछे एक ऐसी भयानक सच्चाई छुपी थी जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। 3 महीने मनीष मेरे साथ रूम 313 में रहा। वो पढ़ता था, हंसता था और सांस पी लेता था। पहले हफ्ते में ही मुझे मनीष की आदतें कुछ अजीब लगने लगी थी, क्योंकि वो कभी भी नीचे मेस में खाना खाने नहीं जाता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसको भूख सिर्फ रात के 2 बजे लगती है। मनीष की पढ़ाई का लेवल किसी आम स्टूडेंट जैसा नहीं था। दूसरे हफ्ते में ही उसने मेरे फिजिक्स का एक बहुत ही मुश्किल सवाल बिना किताब या पेपर देखे सिर्फ सुनकर सॉल्व कर दिया था। उसकी मदद से मेरे मॉक टेस्ट के स्कोर्स तेजी से बढ़ने लगे थे। फिर एक रात मुझे अचानक अपने घर की बहुत याद आई और मैं फोन उठाने ही वाला था और एक आवाज आई। मनीष रात को 3 बजे पढ़ने बैठ जाता था। जब मैंने नींद भरी आवाज में पूछा कि वो इतनी रात को क्यों पढ़ रहा है, तो उसने मुड़कर मुझे मुस्कान दी और धीरे से बोला कि उसे इस वक्त पढ़ना सही लगता है क्योंकि सब सो जाते हैं और बस वो और उसकी किताब बचते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस रूटीन के बीच मुझे कुछ ऐसी चीजें नोटिस होने लगी जो किसी जिंदा इंसान के साथ नहीं होती। हॉस्टल का स्वीपर जब भी कमरा साफ करने आता, वो सिर्फ मेरे साइड पर झाड़ू लगाता। एक दिन मैंने गुस्से में उससे पूछा कि उधर मनीष के बेड के पास सफाई क्यों नहीं करता। भैया आप अकेले ही तो रहते हो इस कमरे में, उस तरफ तो खाली फर्श है, किसका कचरा साफ करूं? कुछ दिन बाद मैं पढ़ाई में अटका हुआ था। मैंने बिना देखे एक डाउट पूछने के लिए अपना रफ पेपर मनीष की तरफ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने पेपर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, मुझे उसके हाथ से एक बर्फ जैसी ठंडक आती हुई महसूस हुई और अगले ही पल वो पेपर उसके हाथों के आर पार होकर सीधा जमीन पर गिर गया। मैंने झटके से उसकी तरफ देखा, पर वो अपनी कुर्सी पर नहीं था। वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3 महीने बीत चुके थे। एक शाम मनीष अचानक मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला कि वो आज मेस जा रहा है और आज कुछ खाएगा। वो कमरे से बाहर निकला और नीचे की तरफ गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। जब मैं मेस में पहुंचा तो मनीष वहां कहीं नहीं था। मैंने परेशान होकर मेस वाले चाचा से पूछा तो उन्होंने मुझे घूर कर पूछा, कौन मनीष? 3 साल से वो इसी हॉस्टल में रहता है, आपको पता ही होगा ना। कौन से रूम में रहते हो? 313। यह सुनते ही उनके पसीने छूट गए और वो हाथ से बर्तन गिराकर वहां से बाहर चले गए। मैं घबराकर वापस अपने कमरे में दौड़ा जहां कमरा खाली था। उसकी अलमारी आधी खुली हुई थी। मैंने अलमारी के अंदर झांका तो वहां सिर्फ एक पुरानी कॉपी रखी हुई थी जिसके पन्ने वक्त के साथ पीले पड़ चुके थे। उसका आखिरी पन्ना खोला तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लोग जो वजह बता रहे हैं वो सही नहीं है। मैं उस कॉपी को हाथ में पकड़े वहीं जमा हुआ था जब भी ठीक मेरे पीछे लकड़ी की कुर्सी फर्श पर खिसकने की आवाज आई। मैंने घड़ी नहीं देखी क्योंकि मुझे पता था कि ठीक 3:17 हो रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह मैं हॉस्टल के वार्डन मिश्रा जी के कमरे में गया। उन्होंने मुझे बताया कि कमरा नंबर 313 एक सिंगल रूम है जहां मैं पिछले 3 महीने से अकेला ही रह रहा हूं। मेरे जिद करने पर वो मुझे बेसमेंट के स्टोरेज रूम में ले गए। वार्डन ने एक फोटो दिखाई मुझे, 2006 का बैच, बीच वाली रो, मनीष। नीचे लिखा था AIR 47 इन मेमोरियम, जून 2006। मिश्रा जी ने मुझे टेबल पर बिठाया और वही कहा जो मैनेजमेंट ने पूरे शहर को सुनाया था। उन्होंने कहा कि मनीष की AIR 47 बंद किया और रात के 3 बजे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। एक नोट भी छोड़ा था जिसमें स्टडी प्रेशर का जिक्र था। बेटा, कोटा में बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते। मैं अपने कमरे में वापस तो आ गया पर मेरा दिमाग इस कहानी को मान नहीं रहा था। जो लड़का बिना पेपर पेन के फिजिक्स सॉल्व कर दे, जो मेरे साथ रात भर पढ़ता हो, वो एक फोन कॉल से आत्महत्या नहीं कर सकता था। कुछ बहुत गलत था इस कहानी में और उस रात मुझे पता चलने वाला था कि सच क्या है। मैंने अपना रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल दी और मेरी उस रूम में आखिरी रात थी। ठीक 3:17। कुर्सी खिसकी। मैंने हिम्मत की और पीछे पलट कर देखा। मनीष की आवाज में आज वो थकान नहीं थी, एक भयानक दर्द था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मिश्रा जी ने क्या बताया? रैंक 47, पापा की डांट, स्टडी प्रेशर। मनीष की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। मुझे मेरी रैंक ने नहीं मारा आदित्य, मुझे इस हॉस्टल के उन अमीर दरिंदों ने मारा था। मनीष ने मुझे असल सच बताया। उसका पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था, पर हॉस्टल के कुछ अमीर और बदमाश सीनियर्स को उसकी कामयाबी से तकलीफ थी। जून 2006 की उस रात वो लोग दारू पीकर रूम 313 में घुसे। मनीष ने विरोध किया पर वो अकेला था। रात के ठीक 3:17 पर उन दरिंदों ने मनीष पर हमला किया और जब वो चिल्लाने लगा तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने मुझे पंखे से लटका दिया और एक झूठा सुइसाइड नोट लिख दिया। मनीष ने रोते हुए कहा, हॉस्टल मैनेजमेंट ने पुलिस को पैसे खिलाए, मेरी लाश को एक कमजोर बच्चे का टैग देकर फाइल बंद कर दी गई। मनीष उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया।
मैं यहां इंसाफ के लिए नहीं रुका हूं। मैं जानता हूं मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं यहां इसलिए रुका हूं ताकि कोई और नया बच्चा इन दरिंदों का शिकार न बने, ताकि 3:17 की आवाज सुनकर कोई डरे नहीं, बल्कि सेफ महसूस करे कि उनकी रखवाली के लिए कोई यहां जाग रहा है। मेरा नाम मत भूलना।